प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इसको लेकर के हर विभाग द्वारा अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी तैयारी रेलवे की होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो श्रद्धालु आएंगे वो रेल का उपयोग करके पहुंचेंगे प्रयागराज। क्या कुछ तैयारियां हैं इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं और इनसे बात करते हैं कि रेलवे ने क्या तैयारियां कर रखी हैं। सर, जेके न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां सर की गई हैं इस बार? देखिए, रेलवे जैसा कि आपने बताया, महाकुंभ बहुत बड़ा जन समुदाय का यहाँ पे संगम होगा और इसके लेके रेलवे ने भी बृहद स्तर पे तैयारियां की हुई हैं। सबसे पहली ज़रूरत जो लोगों की होती है स्टेशन पे कि उनको एक ट्रेन मिल जाए जिससे वो अपने घर की ओर या जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकें। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने जा रहे हैं। हम लोग लगभग 13,000 ट्रेनों का संचालन करेंगे इस पूरी मेला अवधि के दौरान, जिसमें 10,000 रेगुलर गाड़ियाँ, नियमित गाड़ियाँ जो अब अभी चल रही हैं वो होंगी और 3,000 के लगभग विशेष गाड़ियों का संचालन होगा। ये जो विशेष गाड़ियाँ होंगी इसमें से लगभग 50% ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन होंगी, जो कि आसपास के 200-300 किलोमीटर की रेंज में, जैसे लखनऊ, बनारस, अयोध्या, सतना, मानिकपुर, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन डायरेक्शन के लिए इनका संचालन होगा। और इसके अलावा हम लोग लगभग 700 के करीब ट्रेन चलाने जा रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस की और रिजर्व क्लास की ट्रेन होंगी। लेकिन जो देश के कोने कोने से लोग जो इस आस्था के संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं उनको लेकर आएंगी और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा हम लोग एक रिंग रेल सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। रिंग रेल का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे लोग जो न केवल प्रयागराज संगम में बल्कि चित्रकूट, अयोध्या, बनारस, विंध्याचल, इन जगहों के भी दर्शन करना चाहते हैं, उनको एक सर्किट में एक ट्रेन का संचालन किया जाएगा ताकि वो लोग इन गंतव्य तक जाकर अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें। प्रशासन का कहना यह है कि 40 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आने वाले हैं। इस संबंध में कैसी व्यवस्था टिकट की गई है? यात्रियों को आप कैसे प्लेटफॉर्म पे मैनेज करेंगे, क्योंकि दुर्घटना भी बहुत पहले हुई थी, जिससे सीखने के बाद रेलवे लगातार सुधार कर रहा है। तो इस संबंध में कुछ जानकारी? देखिए, हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्टेशन है वो हम डायरेक्शन वाइज फिक्स कर रहे हैं कि फला स्टेशन से इस दिशा के लिए गाड़ियों का संचालन होगा। जैसे अगर बात करें हम प्रयागराज, रामबाग और झूंसी की, तो यहाँ से बनारस, मऊ, इन डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिलेगी। इसके बाद प्रयाग, फाफा मऊ, प्रयागराज संगम, इन स्टेशनों से लखनऊ के लिए, बनारस के लिए, अयोध्या के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। नैनी, छौकी, यहाँ से हम लोग सतना, मानिकपुर, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए ट्रेनों का संचालन करेंगे। हम सूबेदारगंज से कानपुर के लिए, और प्रयागराज हमारा जंक्शन ऐसा है कि यहाँ से लगभग हर डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिलती है। तो मेरा ये यात्रियों से आग्रह रहेगा कि वो उसी स्टेशन की ओर अपनी यात्रा प्लान करें जहाँ से हम लोगों के ने अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेन उस डायरेक्शन की प्लान की हुई है। इसके अलावा हम लोग संगम क्षेत्र में, मतलब मेला क्षेत्र में भी टिकट काउंटर लगाते हैं और हमारे स्टेशन प्रमाइसेस में तो टिकट काउंटर होते ही हैं। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ टिकट देंगे। जैसे अगर बात करें प्रयागराज जंक्शन की, तो यहाँ से अगर आपको लखनऊ या बनारस की यात्रा करनी है तो आपको एक लाल रंग का टिकट मिलेगा। अगर आपको कानपुर के डायरेक्शन की यात्रा करनी है तो आपको हरे रंग का टिकट मिलेगा। ये टिकट बेसिकली एक टोकन है सेग्रीगेशन का, कि जो भी लोग इस डायरेक्शन में यात्रा करना चाह रहे हैं वो इसी कलर के यात्री आश्रय शेड में जाएं। क्योंकि हम लोग जो मेला डेज होंगे, मतलब नहान का दिन और नहान के दिन से एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक, यात्रियों को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म में अदरवाइज भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सभी यात्री पहले इन यात्री आश्रय शेड में जाएं, जो डिफरेंट कलर के अनुसार उनको चिन्हित किया गया है। और इस हमारे यात्री आश्रय शेड में सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी, जैसे कैटरिंग की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, टिकट की फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। यात्री आश्रय शेड में पहले यात्री जाएं और वहाँ से जो उनका नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग उस दिशा की गाड़ी चला रहे होंगे, वहाँ से हमारे आरपीएफ, जीआरपी, कमर्शियल
वॉलंटियर्स, वो लोग गाइड करते हुए उनको उनके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और वहाँ से ही वो अपने ट्रेन में बोर्ड करके अपने डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। जानकारी के अनुसार सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कुछ सिस्टम लॉन्च किया गया है, किस तरह की जानकारी है? देखिए, सुरक्षा ऐसे मौके पे जहाँ पे इतना बड़ा जन समुदाय हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा, इनके लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करते हैं अपने हर स्टेशन पे ड्यूरिंग पीक डेज, मतलब नहान के दिन, उससे एक दिन पहले 2 दिन बाद तक। जैसे प्रयागराज जंक्शन में हम लोग केवल और केवल सिटी साइड से ही, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का साइड है जो, उधर से ही एंट्री देंगे और सिविल लाइन साइड ही एग्जिट होगा। कोई भी व्यक्ति सिविल लाइन साइड से एंट्री नहीं कर सकेगा, और इसी तरह अपोजिट बात करें तो सिटी साइड को 1 नंबर साइड से जो है एग्जिट नहीं कर सकेगा और सिविल लाइन साइड से एंट्री नहीं कर सकेगा। इसका फायदा ये होता है कि लोगों का क्रॉस मूवमेंट ना हो, ताकि लोग एक दूसरे के आमने सामने ना आए और कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। अब बात की जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे की, ये भी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी उपकरण है हमारा। तो हम लोग लगभग 1186 सीसीटीवी कैमरे अपने प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशनों में इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि हर मूवमेंट को हम लोग वॉच कर सकें। इसका उद्देश्य न केवल आपराधिक तत्वों को पकड़ना है, बल्कि हम अपने जो मूवमेंट हमारे डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, कहाँ के इंक्लोजर में भीड़ अधिक हो गई है, किस प्लेटफॉर्म पे लोग अधिक आ चुके हैं, कहाँ से मूवमेंट कैसा चल रहा है, हमने एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया हुआ है। और ये कंट्रोल सेंटर जो मेला प्रशासन का कंट्रोल सेंटर है उससे भी इंटीग्रेटेड है, तो हमें पूरा यात्रियों का मूवमेंट का पैटर्न भी पता चलता रहेगा। तो ये हमारी जो स्पेशल ट्रेन की प्लानिंग होगी उसमें भी सहायक होगा। हमें पता चल सकेगा कि अब हमारे पास लखनऊ डायरेक्शन के मान लीजिए 5000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब हमें अगली स्पेशल ट्रेन तुरंत लखनऊ डायरेक्शन में चलाने की आवश्यकता है। तो ये उपकरण न केवल आपराधिक तत्वों को पकड़ने के लिए, बल्कि हमारी बेहतर प्लानिंग के लिए भी बहुत सहायक होंगे। बात आई फेस रिकॉग्निशन की, तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के हम लोग करीबन 100 से अधिक कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं। इनका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति खो गया है, गुमशुदा है, या कोई आपराधिक तत्व है जिसका डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम अपने सिस्टम में वो डाटाबेस फीड कर देंगे, और ऐसा व्यक्ति अगर कैमरे की रेंज में आता है तो हमें एक अलार्म आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति इस समय इस एरिया में अवेलेबल था। तो इससे उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत सहायता मिलेगी। सर, कोई विशेष अपील यात्रियों से करना चाहेंगे? यात्रियों से मेरी अपील ये है कि अगर वो कुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं और रेलवे प्रेमाइसेस में उनको आना है, तो हमारा कुंभ रेल सेवा ऐप 2025 इसको अवश्य डाउनलोड कर लें। इसमें हमने कुंभ से संबंधित सारी जानकारी प्रदान कर दी है। इसमें रेल से संबंधित और शहर से संबंधित और आसपास के जो तीर्थ स्थान है उनसे संबंधित सारी जानकारी दी हुई है। यह आपके लिए बहुत सहायक होगा। इसके अलावा हम लोग टोल फ्री नंबर एक 1800-4199-139 लॉन्च किए हुए हैं। इसमें आपको कुंभ से संबंधित कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आप डायल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी हम लोग ट्रेडिशनल मोड से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। आप जब भी अपनी यात्रा प्लान करें तो अवश्य अपने किस स्टेशन की ओर जाना है, वहाँ पे क्या डायरेक्शन का मूवमेंट रहेगा, किस बाड़े में, किस यात्री आश्रय शेड में, किस इंक्लोजर में आपको जाना है, ये जानकारी करके यात्रा प्लान करेंगे तो इससे रेल प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा और आपको भी, मतलब यात्रियों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। तो इसलिए मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि आप लोग ये जानकारी प्राप्त करने के बाद ही स्टेशन प्रेमाइसेस में पहुंचें, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी यात्रा को मैनेज कर सकें। धन्यवाद सर। तो आपको बताया, उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि रेलवे किस तरीके से आपके सुरक्षित कुंभ में आप पहुँचें और यात्रा पूर्ण करके पहुँच पाएँ, इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये जो जानकारी है इसे आप अपने लोगों तक भी शेयर करें, जिससे रेलवे विभाग को आपकी सेवा करने में मदद मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अवध के साथ अनुज हनुमत, JK न्यूज, प्रयागराज।